वो अपने घर वापस भी जा रहे हैं। तो कुछ छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर पलायन कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि रोजमर्रा में उन्हें खाने पीने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गैस तो महंगे हो गए हैं, बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है। अभी तो हम जो खाना यहाँ पे मिल जाता था 60-70 रुपए थाली में, अभी तो वो लगभग 30-40 रुपए बढ़ा दिए हैं, सब 100 रुपए हो गया है। इससे हम लोग को तो दिक्कत बहुत हो रहा है। घर से भी थोड़ा सा पैसा जो है वो आता था, उससे लिमिटेड है, उसमें जो है हमें किसी तरह करना पड़ रहा है। और अभी तो जो 1000 रुपए में आराम से हमें गैस मिल जाता था, वो अभी 4-4 हजार 5-5 हजार का मिल रहा है। गैस का तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है गैस का, जिसके कारण घर में रूम पे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो किसी दोस्त के थ्रू पता चला कि उधर मुखर्जी नगर साइड में आउटरम लेन में 10 रुपए में हरि मंदिर में भोज खिलाते हैं। तो मैं उधर से ही खा के आऊँ, एक कार्ड में एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ और ताकि लाइन में ना लगना पड़े। मैं अभी भोजन करके आया हूँ, 10 रुपए में भरपेट खाना खा गया हूँ, क्योंकि अभी स्थिति गंभीर है। क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मुखर्जी नगर में रहना है तो कुछ तो खाने के लिए जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और या तो 5 रुपए में नरेंद्र मोदी कैंटीन में भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर दूर पड़ता है। और पता चला है कि पहले 4 रोटी मिलती थी, अब 2 रोटी ही मिलता है। 2 रोटी में पेट तो नहीं भरने वाला है, इसलिए मैं हरि मंदिर जाता हूँ, आउटरम लाइन पे है। 10 रुपए में ये टोकन लेके आराम से खाना खा के आता हूँ। से हम यहाँ मौजूद थे मुखर्जी नगर के अंदर। जाकर छात्रों की बात करते हैं तो लगातार छात्रों का जो जेब की है पे सीधा सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो चीजें 100 रुपए की मिलती थी वो सीधा 200 रुपए 300 रुपए का फर्क पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं मजदूरों के साथ साथ छात्रों पर भी पलायन का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 40% से ज्यादा लोग जो छात्र है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। और अभी 60% जो है वो भी किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं वो अभी आपने देखा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं मुखर्जी नगर की तो छात्रों पर भी सीधा सीधा जेब पर असर पड़ता नजर आ रहा है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में गैस के चलते जिस तरीके से सिलेंडरों के गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, इसका सीधा असर अब ये मुखर्जी नगर में रहने वाले स्टूडेंटों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जहां पर उनका जो जेब खर्चा था वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां वो खाना 100 रुपए का खाते थे, अब वो 200 रुपए 300 रुपए उनको देना पड़ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मुखर्जी नगर से कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। अगर बात करते हैं गैस की तो लगातार गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कितना बजट का पड़ा है आपके ऊपर असर? काफी बजट का असर पड़ा है। पहले जो गैस हम लोगों को 1000-1200 में मिलती थी, वही गैस अभी इस समय 3 गुने रेट पे मिल रही है, 3500 4000। तो चाय से लेके खाने से लेके हर चीज में मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। घर वालों को कैसे बोला जाए, क्या खुद सरकार को समझना चाहिए कि गैस का रेट थोड़ा कम हो, जिससे हम लोगों को थोड़ा राहत मिले। अगर बात करते हैं मजदूर भी पलायन कर रहे हैं तो क्या स्टूडेंट भी जा रहे हैं यहाँ से इसके? बिल्कुल बिल्कुल। मुखर्जी नगर से तो मुझे लगता है कि 40% स्टूडेंट पलायन कर चुका है और 60% जो बचे हुए हैं वो किसी न किसी कारणवश अमीर घर से आ रहे हैं या फिर किसी न किसी वजह से जुगाड़ करके रह रहे हैं, तो उस वजह से रहे हैं। लेकिन 40% से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से मुखर्जी नगर से पलायन कर चुका है। कोचिंग के जरिए, गैस के जरिए दिक्कत है, इस वजह से प्लान कर चुका है, रूम के रेंट वगैरह। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं और इन छात्रों के सामने भी एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है। ज्यादातर छात्र यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं और ऐसे में उनके सामने पढ़ाई से ज्यादा चुनौती खाने पीने की है। एलपीजी संकट का असर इतना है कि कुछ छात्र वापस अपने घर तक लौट रहे हैं। खाड़ी युद्ध के चलते ऊर्जा का संकट इस समय देश में भी बना हुआ है। हालांकि अब युद्ध विराम हो गया, ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वहां से गैस और तेल एक बार फिर से चालू हो जाएगा और यहां तक पहुंचेगा। लेकिन अभी भी हालत की बात करें तो अभी भी हालत जो है वो गैस की किल्लत बनी हुई है, खासतौर से एलपीजी की। मैं इस समय मौजूद हूँ राजेंद्र नगर में और राजेंद्र नगर जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्या उनको फर्क पड़ा है, इसको लेकर हम कुछ स्टूडेंटों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उनको इस गैस की किल्लत से कितना असर पड़ा है। सर, आप स्टूडेंट है? हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ।
अच्छा ये बताइए कि गैस की किल्लत, क्योंकि ईरान जो इजराइल के द्वारा युद्ध चल रहा था उसको देखते हुए यहाँ पर गैस की काफ़ी किल्लत हो गई थी, तो आप लोगों को क्या कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ रही है इसकी वजह से? हाँ सर, परेशानी तो है। तो सबको पता है कि हमको 90% ऑफ एलपीजी इंडिया नीड को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आती है। तो अभी देयर आर सम टेंशंस रिगार्डिंग ईरान, इजराइल एंड यूएसए। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी तो ब्लॉकेड में है, तो 90% ऑफ गैस हमको वहाँ से आती है। तो ऑलरेडी इंडियन रिफाइनरीज आर वर्किंग आउट टू इंक्रीज द एलपीजी प्रोडक्शन, बट फिलहाल तो यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है। पहले तो 1100 रुपीज़ में मिलता था गैस, अभी 3500 से 4000 में मिल रहा है। जो भी रेस्टोरेंट्स है, जो भी मेसेस है, वो हमारे ऊपर एक थाली का राइस बढ़ा दिया है, जैसे 60 से 100 कर दिया। तो हमारा भी अब एक्सपेंसेस पहले 15,000 में हो जाता था, अभी एक महीने से फिलहाल 25,000 तक जा रहा है। तो हाँ, कॉस्ट तो बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ। जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने होम टाउन चले गए हैं, और कुछ जो रह गए हैं वो किसी भी तरह से सर्वाइव करने के लिए मजबूर हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।